हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी, जिसको वन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप मार्केट में 101% प्रॉफिट बना लोगे। ओके, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को आपको कम से कम 20 डेज आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेमो पर। उसके बाद ही आप रियल अमाउंट यूज करेंगे। ओके गाइज, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। वहां से आप ज्वाइन होकर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट रहते हैं वो आप टेलीग्राम पर जाकर मैसेज करेंगे तो मैं सारे आपके जितने भी डाउट होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर आप कोर्स बाई करेंगे तो लाइफ टाइम तक आप कोर्स को बाई करेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक एक होता है ना कि ट्रेडिंग में जो भी डाउट रहेंगे वो आपको वहां पर क्लियर किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपका कौन कौन से सपोर्ट आपको मतलब मैं अपने तरफ से करूंगी। तो पहला हो गया लाइव क्लासेस ज्वाइन करके आप वहां पर हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहते हैं वो पूछ सकते हैं। एंड कुछ भी आपका कंफ्यूजन आती है कि दी हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए स्टार्टिंग से अगर आप करते हो तो वो डाउट रहता है तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। एंड अगर लाइव क्लासेस लेते हो तो आपका इतना तो मैं लर्निंग करा दूंगी कि आप ट्रेडिंग में एक जर्नी में जब आप आ जाते हो तो आपको एक लेवल मिल जाता है फर्स्ट स्टेप का। ओके गाइस, सो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे एंड कम टाइम पर मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिखाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो फोकस करिए एंड साइकोलॉजी समझने का प्रयास करें। ओके, एंड आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब वो कैसी कैंडल होगी और क्या होगी और कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसको हम फॉलो करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे गाइस। ओके, सो हम लोग उसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे एंड उसी बेस पर ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर गाइस हम लोगों का मार्केट जो है वो हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और संडे सैटरडे का मार्केट वॉलेटाइल रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही अमाउंट यूज करूंगी एंड देखते हैं कि कितना इंक्रीज करते हैं। अदरवाइज मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करती हूँ। ओके, तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि संडे सैटरडे को ट्रेड मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। देखो, आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है संडे सैटरडे वाले दिन बहुत कम ही फॉलो होती हैं। अदरवाइज वो और डेज जो होते हैं ना उनमें काफी अच्छी फॉलो होती है। ओके, देखिए गाइज यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल हम लोगों को ग्रीन देखने को मिली है। उसके बाद अगर ये कैंडल है, अगर ये ग्रीन देखने को मिलती है तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर यही कैंडल रेड में क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम लोग देखेंगे। ओके, यू आर जेपी भाई। ओके, हम लोग अभी ओके गाइस यहाँ पर भी नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड जैसे ही हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर इस कैंडल का वेट करेंगे। ये अभी रेड में क्लोज हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइस, तो अभी तो रेड में क्लोज हुई है एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर इस कैंडल ने रेड में क्लोजिंग दी है। ओके, उससे पहले हम लोग तब तक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे क्योंकि आप लोगों को समझ भी आए कि दी ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस जो कर रही है वो क्या रीजन है एंड क्या लॉजिक है। ओके ओके, एक हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरी हम लोग की यहाँ पर हो गई एंड तीसरी हम लोगों की यहाँ पर हो गई। ओके, एंड इनकी सभी की थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे जिससे कि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की थी उनकी थोड़ी सी थिकनेस को इंक्रीज किया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है और इस कैंडल से ये जो कैंडल बनी है ये वाली, इसकी अगर विक तक आती है इस कैंडल की। ओके गाइस, ये विक तक नहीं गई है। ओके, अगर ये यहाँ तक विक तक आती और ये कैंडल जो हम लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है और एक इस विक को क्रॉस करती, ये वाली जो लाइन है, तो हम लोग किधर जाते अप के लिए।
लेकिन इसने क्या किया, विक तक गई है लेकिन उसने क्लोजिंग इस विक के ऊपर नहीं की, नीचे की, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग नहीं जा सकते। ओके, ये लॉजिक था। लॉजिक क्या था कि हम लोग तब जाते अगर ये विक पर कैंडल क्लोजिंग ऊपर देती, यहाँ पर देती, कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर देती तो हम लोग अप के लिए जाते। इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ से ये पैटर्न फॉर्म कर दिया 2 वाला, ग्रीन रेड। ओके, मे भी फिर से ग्रीन जाएगी, बट हम लोगों को यहाँ पर इस बेस पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ओके, क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है अब ये पैटर्न फॉर्म कर देगा और हम लोगों को पैटर्न पे प्रॉफिट तो बना लेंगे बट हमें इस पे ट्रेड नहीं करनी है। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट हम लोग मार्केट में चलेंगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग ट्रेड जरूर प्लेस करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे एंड इस कैंडल का वेट करेंगे। ओके, यहाँ पर इस कैंडल की विक को देखा जाए, ये रेड वाली, और यहाँ पर हम लोग का रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ओके, अगर बात की जाए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तो हम लोग का ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल हम लोग अप के लिए जाएंगे। ओके, अब आप लोग भी समझिएगा क्या लॉजिक है एंड क्या रीजन है जिससे दी अप डायरेक्शन के लिए मूव हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। गाइस काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी उसने, जो हम लोग का रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंच गया, बट कोई नहीं, हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है हम लोगों को उस स्ट्रैटेजी पर चलना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी। मल्टीपल ट्रेड मैंने प्लेस कर दी अप डायरेक्शन के लिए। ओके, क्यों कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ट्रेड है 101% हमें एक्यूरेसी दे के जाएगी, तो हमने इसी बेस पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक और हम ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक और ले ली है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पर हमने एक दूसरा जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सेकेंड वाला, उस पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते इसके यहाँ पर। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं। इस मार्केट को यहाँ पर रिवर्स होके ग्रीन में ही बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, उसका रीजन एंड लॉजिक हम आपको बता देते हैं। देखो, 3 श्योरिटी हमें लगती हैं तभी हम लोग अप के लिए गए हैं, अदरवाइज मुझे अप के लिए नहीं जाना था। ओके, सो मे बी एरर बना दिया है क्या। ओके, नेक्स्ट 8000 का ही प्रॉफिट हुआ, बट कोई नहीं। देखिए, इसने एरर बना दिया। नेक्स्ट ट्रेड हम लोग प्लेस करते तब भी अब के लिए ये ट्रेड हम लोगों को मिल सकती थी, बट मैंने बोला ना मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। ओके, अगर मे भी नीचे से ट्रेड लगी होती तो हम लोग सारी विन हो जाती, तभी हम लोग बोलते हैं कि मार्जिन लेके ट्रेड प्लेस करो। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। पहला हमारी कैंडल का अगर देखा जाए, इसकी रेड वाले की विक यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर ये इस कैंडल ने क्या किया था, ग्रीन वाले ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया था इस कैंडल ने। ओके, जब ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग किधर गए थे, अप के लिए, जो कि इसने एरर बना दिया। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे भी हमें ट्रेड 101% प्रॉफिट देखने को मिलती। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हम लोगों को अभी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। नेक्स्ट मार्केट में देखेंगे, देखो आपको क्लियर अभी नहीं हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उस टाइप की कैंडल नहीं फॉर्म हुई जिससे कि आपको क्लियर होता। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। ओके, यहाँ पर हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, ये। ओके, ये तो 2 लाइन ले ली हम लोगों ने। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसकी बिक यहाँ पर है, ये ब्लू वाली लाइन पर, जिसपे हम थोड़ा सा इनकी थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसने ब्लू वाली लाइन ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल हमें डाउन देखने को मिली। देखो, जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा हो, वहां पर आपको अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिले और उसके हाई को ब्रेक कर दे कोई भी कैंडल,
नेक्स्ट कैंडल आपको उसी डायरेक्शन में मिलती है। ओके, ये कैंडल साइकोलॉजी होती है जिससे कि आप नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। देखिए गाइड पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक ऐसी ट्रेड मिल जाए जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। ओके गाइस, मैं नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक यहाँ पर एंड दूसरी हम लोगों की यहाँ पर। ओके, इसने इसको हाई को ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल हम लोग अप के लिए जाएंगे। ओके गाइस, मैं यहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया था गाइस। ओके, यहाँ पर हम लोग अप डायरेक्शन के लिए गए और ये ट्रेड हम लोग की 101% शॉर्ट देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? देखो गाइस, यहाँ पर हम इसकी थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाए। इसकी भी ब्लू लाइन की भी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमने थिकनेस इंक्रीज की, अब इस पे गौर करिए। देखिए, यहाँ पर हम लोगों का रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पर हम लोगों का ये कैंडल जो है रेड वाली, जो अब मार्केट अप ट्रेंड था। ओके, मार्केट क्या था? अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की यहाँ पर कैंडल देखने को मिली जो कि रेड है। ओके, अब रेड कैंडल थी जो कि हम एरर बनाई, दोनों कैंडल यहाँ पर रेड थी। ओके, रेड बनी। नेक्स्ट मार्केट जो कैंडल बनी उसने क्या किया? इसके हाई को ब्रेक कर दिया अप डायरेक्शन के लिए एंड इसने क्या किया? यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या हो गए? कंफर्म हो गए कि मार्केट जो हमारा होगा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही फॉर्म करेगा। अब यही बात कर लेते हैं डाउन के लिए। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि डाउन के लिए दीदी कैसे होगा? तो डाउन के लिए भी जस्ट सेम होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां पर आपको अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिलती है, मे बी ग्रीन देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलती है और वहां पर उसके हाई को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको डाउन मिलेगी। जैसे कि अब डायरेक्शन में मैंने बताया है कि मार्केट सपोर्ट पे था, लेकिन उसने एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल बनाई, वहां पर भी उसके हाई को ब्रेक किया, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जा सकते हैं। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट कैंडल हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया है। ओके, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस किया है डाउन डायरेक्शन के लिए, जो कि मुझे पता है कि ये कैंडल ग्रीन में ही रेड में ही क्लोज होगी, क्योंकि देखो इस अरे गाइस सॉरी, मे बी कहते हैं लक अच्छा हो तो आपके साथ सब अच्छा होता है। देखिए गाइस, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर रही थी, बट मेरी ट्रेड जो एंट्री है ना वो ग्रीन के लिए लग रही है। ओके, इसे कहते हैं किस्मत। देखो गाइज, अगर मैं डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देती, देखो बाई मिस्टेक मुझसे ये हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं कर रही थी डाउन के लिए ट्रेड प्लेस, लेकिन ये अप के लिए लग रही थी। मैंने ध्यान तब दिया जब मुझे लगा कि ये ग्रीन के लिए जो कैंडल मतलब बन नहीं है और मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर रही है, तो ग्रीन के लिए ट्रेड लग रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको इतने ध्यान मतलब सिखाने में वो फोकस कर रही थी कि मैंने गौर ही नहीं किया कि मैं रखे कहाँ पर हूँ कर्सर को। ओके, तो इसे कहते हैं लक, जो कि हमारी ट्रेड विन हो गई। ओके, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करती, मे बी लॉस हो जाती, लेकिन मैंने अप के लिए वो गलती से लग गई थी गाइज। ओके, तो यहाँ पर मेरी ट्रेड विन हो गई। ओके, देखो गाइज, मैं डाउन के लिए इस वजह से बोल रही थी, पहले तो इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट का सपोर्ट आ रहा था उसको ब्रेक कर दिया था। ओके, तो उसने क्या किया? ब्रेक करने के बाद भी मार्केट ने क्या किया? एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, एरर। ओके, एक कैंडल क्या फॉर्म कर दी? एरर। लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन ही देखने को मिली है। ओके, अगर हम मे भी नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्लेस करते तो ये प्रॉफिट देखने को मिलती, और ये कैंडल यहाँ पर मार्केट अब पैटर्न फॉर्म करेगा। ओके, इस वजह से इसने ग्रीन बना दी। अगर ये पैटर्न फॉर्म नहीं करता, इसके हाई को ब्रेक करता है ग्रीन वाली कैंडल का, यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक करता, तो नेक्स्ट कैंडल हमें किधर देखने को मिलेगी?
डाउन। तो ये होती कैंडल साइकोलॉजी। और जो अभी जस्ट मेरे साथ थोड़ा सा पहले हुआ है जिसमें मैं बोल रही डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर रही हूँ, बट वो ग्रीन के लिए लग रही थी। मतलब मैंने जब फोकस किया तो मैंने कहा ये क्या हुआ। जैसे कि गाइस अभी मैंने बोला है कि यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होगा, तो मे भी पैटर्न ही फॉर्म होगा। देखिए मैंने बोला है। ओके, यहाँ पर थोड़ा आप लोग वेट करेंगे। ओके ओके, यहाँ पर मार्केट ओके इतने जोन में मार्केट रहता है तो हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज वेट करते हैं और हम इसकी साइकोलॉजी बताएंगे कि क्या इसका रिएक्शन है, मार्केट क्यों यहाँ से नीचे जाएगा एंड क्यों अप जाएगा। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल अगर ये इसके ब्रेक कर देती है हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। ओके, अब हमको बहुत अच्छे से ट्रेड प्लेस करनी है। तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए थोड़ा कम ही रिस्क लिया है। क्यों लिया है? ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैंने डाउन के लिए देखो ट्रेड प्लेस की और ये ट्रेड 101% श्योर देखने को मिलेगी। क्यों गाइस? देखिए इसने बहुत अच्छे से इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई को बहुत अच्छे से ब्रेक किया है। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है इसने क्या किया, इस कैंडल ने जो रेड वाली कैंडल बनी है मार्केट डाउन डायरेक्शन था, इसके हाई को बहुत अच्छे से ब्रेक किया है। तो हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल डाउन बनाएगा। अगर मे बी ये ग्रीन बनाता भी है तो उसका रीजन कुछ भी नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, वो है कि ग्रीन बनाया टू रेड बनाएगा, एक ग्रीन बनाएगा टू रेड बनाएगा, एक ग्रीन बनाएगा। लेकिन मैं अभी इस जगह पर मैंने जो ट्रेड प्लेस की डाउन के लिए वो की है, वो क्यों की है? ओके ओके, हम लोगों की ट्रेड लॉस हो गई। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे मैं फिर से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके, सो मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस की है यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों? देखो गाइस, इसने एरर दिखाया, मुझे पता है कि ये रेड ही बनती पर ये ग्रीन बन गई, डोजी ग्रीन बन गई। लेकिन मुझे पता है इसने हाई को बहुत अच्छे से ब्रेक किया है। नेक्स्ट कैंडल हमें डाउन ही के लिए देखने को मिलेगी। जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं देखने को मिलेगी, मे बी एरर दिखाया जैसे कि यहाँ पर दिखाया, क्योंकि इसने पैटर्न तो नहीं बनाया। अगर ये पैटर्न भी बना रहा है, एक ग्रीन टू रेड, एक ग्रीन टू रेड, एक ग्रीन, तो मे बी फिर भी हम लोगों की रेड के लिए गए। ओके, दो कंफर्मेशन एंड दो लॉजिक के साथ हम लोगों ने ट्रेड प्लेस की। क्या प्लेस की? ट्रेड प्लेस की, जिससे कि हमें लॉजिक भी पता लगा और मार्केट का हम लोगों ने इस बेस पे भी गए कि मार्केट हमारा डाउन डायरेक्शन जाएगा। ओके, यहाँ पर गाइस अमाउंट कुछ इतना हो गया है और यहाँ पर हम लोगों के मार्केट डाउन ही फॉर्म होगा और इसने बहुत अच्छे से ब्रेक किया था। देखो गाइस, यहाँ पर पैटर्न फॉर्म कर दिया मार्केट ने। अब हम लोग हैं, देखो कुछ मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, अब डाउन के लिए फॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने डाउन के लिए किया, इसने यहाँ से ही पैटर्न स्टार्ट कर दिया था, एक ग्रीन टू रेड, एक ग्रीन टू रेड, एक ग्रीन टू रेड। ओके, सो ये रेड ही बनाएगा एंड उसके बाद फिर एक ग्रीन बनाएगा। तो यहाँ पर इसने पैटर्न फॉर्म कर दिया। लेकिन अगर यही बात करें कि हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या थी, तो स्ट्रैटेजी देखो गाइस, मेन स्ट्रैटेजी जो है वो है कि आप जब भी ट्रेड प्लेस करो, जैसे गाइस यहाँ पर फोकस करिए। ओके, थोड़ा वेट करिए एंड ओके, यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। स्ट्रैटेजी मैन जो है वो ये है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, यहाँ पर आपको देख रहे 3 कैंडल ग्रीन देखने को मिली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिली। लेकिन इस कैंडल ने, जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसने इसके हाई को रेड वाली कैंडल की ब्रेक किया है। किसने? ग्रीन वाली कैंडल। नेक्स्ट कैंडल हमें अप देखने को मिली। जब भी कोई कैंडल 3-4 फॉर्म हो रही हैं, वहाँ पर आपको एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिलती है और उसने उसके हाई को ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको क्या देखने को मिलेगी? उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। देखो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आप अगर संडे सैटरडे को ट्रेड करेंगे तो मे बी आपको यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। ओके, लेकिन अगर यही आप जो ट्रेड प्लेस कर रहे हो और वो आप अच्छे दिन अच्छे मार्केट में ट्रेड प्लेस करोगे, तो आपको
बहुत अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया, बाय मिस्टेक मेरी भी देखो यहाँ पर पैटर्न बहुत फॉर्म हो रहे हैं। देखो आज के टाइम पर पैटर्न बहुत फॉर्म हो रहे हैं, बट पैटर्न पे हम लोग नहीं जाते हैं। देखो गाइस, ये भी जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी बहुत कम देखने को मिलती है, बट मे भी ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। देखिए यहाँ पर डोजी 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 एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब मुझे पता है कि मार्केट ट्रेंड अप है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए जैसे ही डोजी बनाया, नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग के लिए जाना है। ओके, तो अभी इसको माइंड मत कीजिए, अभी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है कि जहाँ पर 3-4 कैंडल एक डायरेक्शन में देखने को मिलती है, वहीं पर आपको एक मे बी अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिलती है, तो उसके हाई को आप नाप लीजिए एंड हाई के नापने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल आपको उसी डायरेक्शन में जाने को मिलेगी। ओके, ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके गाइस, हम लोगों को आज अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही है। बाय मिस्टेक मुझसे वहाँ पर वो जो अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगी थी, वो थोड़ा सा मेरा ध्यान पता नहीं जरा सा माइनस में गया और वैसे ही मेरी ट्रेड भी बाय मिस्टेक लग रही थी। पर कभी कभी लक भी अच्छा होता है, जो भी होता है। तो कहते हैं कि जब ट्रेड प्रॉफिट होने वाली हो और आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो कभी कभी हो जाता है। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन हम लोगों को ट्रेड के टाइम नहीं मिल रही। तो गाइस, इसने हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को अब देखने को मिली। यहाँ पर भी मार्केट ट्रेंड में था और उसने उसके हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल भी हम लोगों को अप डायरेक्शन में देखने को मिली। तो ये होती है श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक होता ना कि आप लोग जब सीखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, लाइक भी करते हो तो मुझे थोड़ा लगता है कि चलो आप लोग देखते हो, उस चीज़ को पूरा समझ आता होगा तभी आप लोग लाइक कर रहे हो। ओके, एंड कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड वो जो हम लोग की स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर आप साइकोलॉजी लगाकर ट्रेड प्लेस करते हो। ओके, एंड संडे सैटरडे को मार्केट में आप लोग ट्रेड ना करा करें, क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा। संडे सैटरडे को आज मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, अगर मैं वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देती, गलती से अगर प्लेस कर देती, फिर भी हम लोगों को लॉस देखने को मिल जाता। यहाँ पर कैंडल देखिए, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को अप के लिए मिली। देखो एक इसके जॉन में देखिए, यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन देखने को मिली, यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिली। यहाँ पर इसने हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल हमें किधर मिली, अप डायरेक्शन के लिए। ओके, ये है श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को गाइस समझ आई हो। और ये कहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, पहले तो आपको पैटर्न में ये वर्क नहीं करेगी। ओके, ये करेगी ट्रेंड, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ये ट्रेड आप लोगों की काम नहीं करेगी। ओके, दूसरा ये जो है स्ट्रैटेजी डोजी टाइम पर भी ये वर्क नहीं करेगी, ये करेगी ओनली ट्रेंडिंग मार्केट में। मार्केट ट्रेंड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिली है तभी आपका ये वर्क करेगा। वहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि मार्केट सपोर्ट पर है या नहीं। सपोर्ट को भी अगर या रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है तो मार्केट में आपको श्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके 3-4 साइकोलॉजी लगाकर जब आप ट्रेड प्लेस करते हो तो वहाँ पर आपको 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, एंड गाइस आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा, सो समझ आया हो। देखिए गाइस, यहाँ पर वेट करिए, ये जो कैंडल है मैं ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं आपको दिखा दूँ। देखिए 3 कैंडल ग्रीन देखने को मिली, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन कैंडल देखने को मिली। इसके हाई को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं एंड यहाँ पर हाई की हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। ओके, यहाँ पर इसका हाई है और इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है। ओके, इस कैंडल ने क्या किया, हाई को ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को अप डायरेक्शन के लिए मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है और मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर रुक जाता है तो हम लोगों को सोच समझ के ट्रेड लेना। अगर ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग अप के लिए जाएंगे। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर
ओके, एक ट्रेड आपके लिए प्लेस करूंगी, ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि मे बी अगर ये सपोर्ट को यहाँ पर टच कर दिया है ना, तो सपोर्ट को बहुत अच्छे से टच ब्रेक नहीं किया है, तो मे बी रिवर्स आ जाए। बट मुझे लगता है कि अगर इसने यहाँ पर वापस भी आ गई तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, इसको फिल करने के लिए नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को अप डायरेक्शन की देखने को मिलेगी। ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को मानना है, तो यही चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए। देखो गाइस, कहते नहीं जितना आपका प्रॉफिट होना था हो गया, अगर आप ज़्यादा लालच करते हो तो आपका लॉस हो जाता है और जो माइंड सेट होता है ना वो डिस्टर्ब होने लगता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों की ट्रेड लॉस हुई। अब इसी ट्रेड पर मैं 2 ट्रेड प्लेस करूंगी ओनली। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि रिस्क जैसे ही बढ़ता है और आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड प्लेस की हैं और ये ट्रेड हम लोग की 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगी। क्यों गाइस? क्योंकि इसने हाई को ब्रेक किया था। अगर यहाँ पर इसने स्ट्रैटेजी नहीं मानी, इसने अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली मानी क्योंकि उसने रिवर्सल दिखाया यहाँ पर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमें पता है कि इसने हाई को ब्रेक किया था, नेक्स्ट कैंडल अब ही जाएगी। ओके, उसी बेस पर हम लोगों ने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की। देखो ये लॉजिक होते हैं, अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो आप लगा रहे हो तो उसको आप माना करें कि हाँ वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, मैं जो ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी कैंडल, और वो चलती भी है, लेकिन साइकोलॉजी आपको लगानी होती है। ओके गाइस, सो गाइस हम लोगों की 2 ट्रेड और प्रॉफिट देखने को मिली हैं। एंड गाइस ऐसे ही आप लोग भी ट्रेड प्लेस किया करो। देखो हम लोगों के यहाँ पर ट्रेड प्लेस क्या, इसने रिएक्शन दिखा दिया क्योंकि इस यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था, वो ब्रेक करके नीचे आ गया, लेकिन हमें पता था इस कैंडल ने ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी ही जाएगी। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की। सो गाइस इतना अमाउंट होने के बाद भी कम रिस्क लेना, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके, मैं चाहती थी वहाँ पर, जबकि मुझे श्योरिटी थी, फिर भी मैं कम ही रिस्क ली। क्यों? क्योंकि मेरा जितना होना था, मुझे जितना करना है, दिन का टारगेट है या हावर्स का टारगेट है, वो पूरा हो गया। क्योंकि 1 हावर्स का टारगेट होता है, कुछ लोगों का डे का टारगेट होता है, वो जब पूरा हो जाता है ना तो बस आपको स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट आप 1 हावर्स बाद करोगे तो आपको प्रॉफिट फिर देखने को मिलेगा। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।